नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल केजरीवाल को आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 6 पेज के पत्र से इस तरीके से बेनकाब किया है कि उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये जो 6 पेज का जो लेटर है जो हमारे हाथों में है, उसमें जिस हिसाब से एक एक बात को एलजी सक्सेना ने चिन्हित किया है, उससे अब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी प्रवक्ता के मुंह में दही जम जाएगी, क्योंकि उन्होंने सीधे सवाल किए हैं। जो लगातार ये विवाद चल रहा था कि किस तरीके से एलजी और केजरीवाल के बीच में जंग चल रही है, उस पर एक दिन पहले केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि एलजी हमें तो इतना डांटते हैं जितने तो मुझे मेरी पत्नी नहीं डांटती। मुझे बार बार लव लेटर लिखते हैं, इतना लव लेटर कि आज तक किसी ने मुझे इतना लिखा ही नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से सामाजिक रूप से सार्वजनिक तरीके से अपमान और मजाक उड़ाना केजरीवाल को महंगा पड़ गया, क्योंकि वो तो ट्वीट पे तमाशा कर रहे थे, लेकिन गवर्नर हाउस से, राजभवन से ऑफिशियल चिट्ठी आ गई। ये जो लव लेटर का जिक्र करके केजरीवाल ने मजाक बनाने की कोशिश की, तो एलजी साहब ने लेटर ऑफ ऑनर, लेटर ऑफ ड्यूटी लिखकर उन्हें याद दिलाया कि आप एक चीफ मिनिस्टर हैं और पब्लिक में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और आपके चट्टे बट्टे जिस तरीके से आरोप लगाते हैं वो आधारहीन होता है। ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा था कि इतनी डांट तो हमें मेरी पत्नी भी नहीं देती। यही तो फर्क होता है पत्नी और बाप में। संवैधानिक रूप से दिल्ली के गार्जियन हैं एलजी, और इसलिए डांट तो पड़ेगी जब आप इधर से उधर जाएंगे। चिट्ठी के पहले पैराग्राफ में ही उन्होंने लिखा कि एज ए गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट इट इज माय ड्यूटी, कि हम आपको क्या सही क्या गलत है वो बार बार बताते रहें। तो पत्नी और बाप में क्या फर्क होता है, वही इस 6 पेज के लेटर में आज एलजी सक्सेना ने केजरीवाल को समझाने की कोशिश की। और केजरीवाल की बेशर्मी देखिए, जब ये चिट्ठी आई उसने फिर से लिख दिया, मजाक उड़ाने की कोशिश की कि एक और लव लेटर आ गया। और उसके बाद जब लेटर इसने पढ़ी होगी, उसके बाद उसने लिखा कि ये बीजेपी वाले ये एलजी के जरिए रोज कुछ न कुछ बहाना ढूंढते रहते हैं, दिल्ली को परेशान करते हैं, हमें परेशान करते हैं, दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। लेकिन सवालों का जवाब इसने नहीं दिया। ये जो खीज केजरीवाल की है वो इसलिए है क्योंकि अब तो ये ऑफिशियल लेटर है। ये इसमें क्या क्या बातें कही गई शॉर्ट में, हालांकि 6 पेज तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं वो जानना और समझना जरूरी है। पहला पॉइंट, क्या आपके मंत्रिमंडल ने स्वयं बहुचर्चित आबकारी नीति 2021 को असफल और असमक्ष मानते हुए वापस लिया? और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो क्या हमने सवाल पूछ के गलत किया? क्या हमने इसकी जांच करवा के हमने कोई गलती की? ये तो बताना पड़ेगा। कल जो छापेमारी हुई, 1 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया गया एक आरोपी के घर से। पूरी दुनिया जिस चीज को जान रही है कि शराब में घोटाला हुआ है, एलजी ने यही कहा कि क्या मैंने जांच के आदेश देकर हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? इसका जवाब केजरीवाल नहीं देगा। अगला पॉइंट, उन्होंने कहा कि हमने यही तो पिन पॉइंट किया था आपको कि आपकी सरकार की तरफ से जितनी भी फाइलें आती हैं, आपके दफ्तर से आती है, उस पर आप साइन नहीं करते। क्या ये इल्लीगल और असंवैधानिक काम जो आप कर रहे थे, इसको बताना, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये अंकित करना मेरे का गुनाह हो गया? हमने ये बात पब्लिकली कह दी तो आपके पूरे चट्टे बट्टे मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जब से मैंने इस चीज को कहा
कि आपके फाइल के ऊपर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, उसके बाद से आपने हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। तो ये तारीफ भी की, लेकिन ये कोई गलत हमने आपको पिन पॉइंट किया नहीं किया, हमने आपको आपकी जिम्मेदारी बताई और आपने उसका पालन किया। थर्ड पॉइंट, उन्होंने कहा भाई सीवीसी द्वारा प्रथम दृष्टा जो चीफ विजिलेंस कमीशन है उसके द्वारा एक रिपोर्ट आई गई कि वो जो स्कूलों में जो कामकाज हुआ है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये एक संवैधानिक संस्था है सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों में से थे और लोकपाल बनाने की बात करते थे। जो सीवीसी की रिपोर्ट आई तो इसके बारे में जो हमने कुछ आदेश दिए, तो ये क्या मेरी गलती हो गई? इन सवालों के ऊपर जवाब नहीं देगा। चौथा पॉइंट, उन्होंने कहा कि सीएजी के ऑडिट समय पर ना कराए जाने के ऊपर भी सीएजी की तरफ से और तमाम जगहों से सवाल उठ रहे थे कि भाई आप ऑडिट क्यों नहीं करवाते, उसको लेकर के आप इतना विलंब क्यों करते? क्या यह मेरा अधिकार नहीं है? कैसे गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट आई मस्ट टेल यू कि भाई आप समयबद्ध तरीके से जो आपके दायित्व हैं उसको आप पूरा करें। अगला पॉइंट, पांचवा नंबर, उन्होंने कहा कि आपके जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसमें ये जो पेड़ वगैरह काटने की फाइल जो आपके पास गई हुई थी, जिसको हमने कहा कि भाई एक सप्ताह के अंदर में आप उसको क्लियर कर दें, उसकी वजह से कई महीनों तक कई सारे प्रोजेक्ट्स लटके रहे, चाहे वो रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि आप उस फाइल के ऊपर बैठे रहे। क्या हमने जब ये आदेश दिया कि भाई 1 सप्ताह के अंदर आप उसको क्लियर करें, आपने अभी तक नहीं किया, तो क्या ये चिट्ठी लिखना मेरी कोई गलती हो गई? एक और सवाल, छठा पॉइंट उठाया गया, दिल्ली जल बोर्ड में आपके द्वारा नियुक्त एक निजी वेंडर ने दिल्ली के लोगों से पानी के बिल के 20 करोड़ रुपए लेकर इस राशि को दिल्ली जल बोर्ड के खाते में जमा नहीं कराया, पैसा लेके भाग गया। यह जानने के बावजूद कि उससे रुपए वापस लेकर उस पर कार्रवाई करने के बजाय जल बोर्ड ने रेट बढ़ाकर उस वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। मैंने इस मामले में उचित कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव को निर्देश दिए। क्या मेरे द्वारा सरकारी पैसों की रिकवरी के लिए दिए गए आदेश अनुचित है? भाई पैसे लेकर के भाग गया एक निजी वेंडर, उससे उगाही करनी थी 20 करोड़ रुपए, आप और रेट बढ़ा करके उसके कॉन्ट्रैक्ट को और आपने एक्सटेंड कर दिया। ये बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि लोग उनको शिकायतें भेजते हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किसी की कोई शिकायत होगी तो केजरीवाल के पास तो जाएगा नहीं। एलजी एक जगह है जहां पे आप जाएंगे और एलजी अगर उन चीजों को लेकर के कोई दिशा निर्देश देते हैं तो आप उल्टे पुल्टे आप सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट कि राज्य के विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक खर्चा का समुचित ऑडिट नहीं हुआ और इन विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मैंने सीएजी के निर्देशों के मुताबिक ऑडिट सुनिश्चित करने के आदेश दिए। क्या ये गलत है? करती जाओ खर्चा, कोई ऑडिट नहीं। भाई ये पार्टी फंड नहीं है, सरकार का पैसा है, सरकारी पैसा है, इसका ऑडिटिंग होना ही चाहिए। अब केजरीवाल तो इस पर कुछ बोल नहीं सकते, भाई ऑडिट हुआ नहीं है। अगर ऑडिट हो तब तो आप कह सकते हैं भाई एलजी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहां कहीं 20,000 पदों को जो टीचिंग स्टाफ हैं उसको परमानेंट करने की बात की गई। आपने परमानेंट किया नहीं, ऊपर से आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को भर लिया। क्या ये बात सार्वजनिक करने मेरा अधिकार नहीं है? ये आप लोगों को ठगो, आप झूठे वादे करो और इसको लेकर के अगर सचिव को जांच करने के लिए मैं कहता हूं तो ये आपके लोग उल्टा हमारे ऊपर ही वार करने लग जाते हैं, आरोप लगाने लग जाते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें, और लास्टली उन्होंने बताया कि किस तरीके से गांधी जयंती के दिन आपके नाम से सब जगह गया इनविटेशन।
आपके जो कार्ड जिसके जरिए वहां पे पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसके मेन होस्ट आप थे, और आप गांधी जी को छोड़ के, उस कार्यक्रम को छोड़ के आप चले गए इलेक्शन कैंपेन में। तो ये करारा तमाचा आज केजरीवाल को एलजी साहब ने दिया है। अब ये जो 11 पॉइंट्स हैं, जो 11 मुद्दों को उन्होंने उठाया है, यकीन मानिए आम आदमी पार्टी की तरफ से इन 11 सवालों के ऊपर एक भी जवाब नहीं आएगा। और ये कह रहा है केजरीवाल, क्योंकि ये राजनीति का नटवरलाल है, कि हमें तंग किया जा रहा है, और जब तक दिल्ली का बेटा जिंदा है तब तक दिल्ली के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 20 से 25% कॉलोनीज जो दिल्ली के अंदर हैं उसमें पाइपलाइन तक नहीं बिछा है, और आप हजारों करोड़ रुपए टेलीविजन एड में डाल देते हो, और उसके बाद कोई इस तरह के सवाल उठाता है तो आप फर्जी काम करते हो। लेटर में और भी बताया गया कि आपके पूरे चट्टे बट्टों ने एक बवाल मचा दिया। भाई खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहते समय वहां पे कोई घोटाला हुआ जिसमें मैं भी शामिल हूं। एलजी साहब ने लिखा कि आपको करारा तमाचा लगा कोर्ट के अंदर, जब कोर्ट ने कहा कि जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो एलजी के बदनाम करने के लिए जो सोशल मीडिया और सारे लोग जो हैं उनको हटाने की बात कही गई, तब आपको कम से कम माफी तो मांग लेनी चाहिए थी। माफी भी बात आया। जो आखिरी पैराग्राफ जो उसको कहिए कि केजरीवाल की सारी कुंडली एक पैराग्राफ में एलजी साहब ने खोल दी। उन्होंने लिखा, अत्यंत खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह सब आपके और आपके सहयोगियों द्वारा सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है। आप और आपके सहयोगी पहले बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाते हैं, मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से इन आरोपों को हवा देते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। जब तथ्य सामने आते हैं तो आप निर्लज्जता से माफी भी मांग लेते हैं, हालांकि तब तक पब्लिक डोमेन में उस आरोपित व्यक्ति की अपूरणीय क्षति और आपका राजनीतिक फायदा हो चुका होता है। आपने पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, पूर्व मंत्री श्री कपिल सिब्बल और पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के मामले में भी ऐसे ही अनर्गल आरोप लगाए और बाद में माफी मांगी। मेरे खिलाफ भी आपके सहयोगियों ने मुद्दे से भटकाने के लिए बेहद आपत्तिजनक मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अविश्वास का माहौल बनाने का कुत्सित प्रयास किया। अब यही तो सच्चाई है। केजरीवाल का तो यही स्ट्रेटजी है। आप गाली गलौज करो, आरोप लगाओ, निर्दल आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ। बार बार इस बात को कैपिटल टीवी कहता है, ये केजरीवाल का मॉडस ऑपरेंडी है। कीचड़ उछाल दो और कीचड़ उछालने के बाद जब पकड़े जाओ तो चुपके से रात के अंधेरे में उस शख्स के पास जाओ और पैर पकड़ के माफी मांग लो। यही काम तो अरुण जेटली के साथ, गडकरी साहब के साथ, कपिल सिब्बल के साथ, मजीठिया के साथ, ये सारा काम यही इन्होंने किया। और जब ये चोरी पकड़ गई, ये सारा चीज सार्वजनिक हो गया, तो केजरीवाल कह रहे कि भाई दिल्ली को बदनाम करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए दिल्ली में कोई काम काज, भाई ये सब का बात नहीं है। इधर उधर बातें नहीं भटकानी चाहिए। आप तो सीधे सीधे 11 सवाल पूछे गए, 11 मुद्दे उठाए गए हैं। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, इन 11 सवालों का जवाब दीजिए। और ये 11 सवालों का जवाब आप सीधे सीधे नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि आप कट्टर ईमानदार नहीं। दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार चल रही है वो कट्टर बेईमान सरकार चल रही है। इस लेटर को बताने की आवश्यकता इसलिए थी। आज हमने खबरों की खबर में इस चिट्ठी को डिटेल में इसलिए आपको बताया कि ताकि सच आप तक पहुंचे, ये आप जान सके कि किस तरीके से केजरीवाल सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए एक अफवाह की राजनीति करता है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप कि ये आधिकारिक रूप से आप चिट्ठी का ऊपर का हिस्सा देखें तो बाकायदा ये एक ऑफिशियल लेटर इशू किया गया है। और इसीलिए आज केजरीवाल गुजरात में जो ढिंडोरा पीटने पहुंचे हैं, उनकी दिल्ली के अंदर जो फजीयत हुई है इस चिट्ठी के जरिए, उसको
उसकी भरपाई कर पाना नटवरलाल को बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।